हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेल्टाउन का सेट नंबर पर सेट प्रैक्टिस नंबर 7 करने जा रहे हैं, जो बेस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है। कौन ये करता है? तो ये करता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। मतलब इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है। वो कौन है? वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर कह रहा है कि देखिए सेकंड नंबर क्या कर रहा है आपको। देखिए एक मिनट, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा या से एम्बेडेड सिस्टम में मैक्रो कंट्रोलर के प्रकार है। मैक्रो कंट्रोलर के प्रकार है तो ये कौन सा एम्बेडेड सिस्टम में मैक्रो कंट्रोलर के प्रकार है? तो ये आपका है कौन? ओनली क्या है आपका? सी। और सी में केवल ए है। ए में क्या है आपका? ए में क्या है? देखिए ए में है आपका ARM माइक्रो कंट्रोलर, ARM माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बिगिनिंग करने के लिए कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट की है? पावर पॉइंट में अगर प्रेजेंटेशन को बिगिनिंग करना है, इसके लिए शॉर्टकट की है आपका F5। शॉर्टकट की कौन है? F5। किसमें? MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बिगिनिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हाइपरलिंक क्या हो सकता है? हाइपरलिंक क्या हो सकता है? तो हाइपरलिंक आपका क्या हो सकता है? तो हाइपरलिंक में आपका टेस्ट, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर सब का हाइपरलिंक कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका ऊपर के सभी आंसर सही हो जाएगा। कह रहा है कि देखिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया टाइप है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का DBMS का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया टाइप है, वो कौन सा टाइप है? तो ये आपका है रिलेशनल डाटाबेस। कौन सा है? रिलेशनल डाटाबेस। मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया टाइप है, वो है रिलेशनल डाटाबेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आपको। देखिए करें, नए टाइप के डाटाबेस को क्या कहा जाता है जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल है? मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल है तो इसको कौन क्या कहा जाता है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। नए टाइप के डाटाबेस को क्या कहा जाता है जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर कह रहा है कि प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज होता है। प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट के मैक्सिमम साइज कितना होता है? तो ये होता है 96। कितना होता है? 96, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि देखिए RDBMS में प्राथमिक कुंजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? गलत को। देखिए पहला क्या है आपको RDBMS के संबंध में, प्राथमिक कुंजी का के संबंध में कौन सा गलत है? तो पहला है प्राथमिक कुंजी कॉलक में मानों को कभी भी संशोधित या एडिट नहीं किया जा सकता है। ये आपका सही है। RDBMS में कभी नहीं कर सकते हैं संशोधित। प्रत्येक पंक्ति में प्राथमिक कुंजी का मान होना चाहिए। सही, ये भी सही है। किसी दो पंक्तियों को प्राथमिक कुंजी का मान समान नहीं हो सकता। ये भी सही है। यदि टेबल से एक पंक्ति हटा दी जाती है तो इसकी प्राथमिक कुंजी भविष्य में एक नई पंक्ति को सौंप जा सकती है। ये गलत है, किसी दूसरे को सौंपी नहीं जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है? क्या पूछा आपसे? लॉजिक गेट नहीं है। तो देखिए एंड लॉजिक गेट है, और है, नैंड है, सभी लॉजिक गेट है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, आंसर डी हो जाएगा इसका। सभी लॉजिक गेट है। कह रहा है कि अपर अपर जो माइक्रोसॉफ्ट का सही परिणाम क्या है? अपर जो है माइक्रोसॉफ्ट का सही परिणाम क्या है? तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट अपर जो लिखा हुआ है, ये किसका सही परिणाम? माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट है अपर केस में। अपर केस में मतलब क्या? सारा का सारा कैपिटल लेटर होता है। क्या होता है? कैपिटल लेटर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ ऊपर में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उस लैंग्वेज प्रोसेसर को संदर्भित करता है जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज में लिखे गए संपूर्ण स्रोत प्रोग्राम को एक बार ही पूरा पढ़ता होता हो और इसे मशीनी भाषा में एक समकक्ष कार्यक्रम में अनुवादित करता हो? तो ये कौन सा है? तो ये आपका है कंपाइलर क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा को किस में? मशीनी भाषा में क्या करता है? अनुवाद करता है कंपाइलर, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए किया आता है? मतलब किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए जाना चाहिए? तो किस प्रकार का जाना चाहिए? तो ये आपका होगा OCR। OCR क्या होता है?
ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। इसका प्रयोग करते हैं स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए, ठीक है, करने के लिए जाना चाहिए। अब करें क्या, देखिए एक वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेज होते हैं, वेब पेज कितने होते हैं क्या, तो ये होता है HTML। एक वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेज होते हैं HTML का उपयोग कर साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटर में रहने वाले, कई कंप्यूटर में रहने वाले। खड़ा है, देखिए MS एक्सेल में कॉलम कैसे नामित किए गए हैं, MS एक्सेल में कॉलम कैसे नामित किए गए हैं, तो अल्फाबेटिकली, कॉलम क्या है अल्फाबेटिकली, और रो क्या है नंबरिंग से, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रसारित होता है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर नहीं होगा, ये गलती लिखा हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर होगा। क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रसारित होता है, तो कैसे प्रसारित होगा, तो ये होगा आपको संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो होता है ऑप्टिकल फाइबर में, वो क्या होता है, सिग्नल प्रवाहित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ कह रहा है क्या, नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डेटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डेटा नहीं दे पाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंजेशन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी का संयोजन उपयोग करते हैं। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है आपको, क्या खोलना है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो ये खोलते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस फाइंड से, F से, कंट्रोल शिफ्ट F से, कंट्रोल शिफ्ट F से। कह रहा है कि देखिए असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज की निम्नलिखित पीढ़ी पीढ़ी होना चाहिए, पीढ़ी में किसी एक पीढ़ी है, किस पीढ़ी की है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज की कौन सी पीढ़ी से है, असेंबली लैंग्वेज, ये पूछा है, तो ये है आपको दूसरी पीढ़ी से। असेंबली लैंग्वेज कौन पीढ़ी से, दूसरी पीढ़ी से। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है, ये पूछा है, तो MID ब्रैकेट ब्रैकेट, ये टेक्स्ट फंक्शन किसका है, MS एक्सेल का। आप देखिए कह रहा है क्या कि गूगल क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो हो सकती है, कमांड से खोली जाती है, किस कमांड से खोली जाएगी ये, तो ये खोली जाएगी आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस न्यू से, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। कराए, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने के लिए सुविधा प्रदान करती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने के लिए, तो यह है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म भी होता है, ठीक है। कह रहा है क्या, छोटी प्लेन टेक्स्ट फाइलों जो आपके द्वारा विजिट वेबसाइटों से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में लिखी जाती है कहलाती है, ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपका छोटी फाइलें जो है विजिट में लिखा जाता है, इसे हम कहते हैं कुकीज। जब खोलते हैं आप क्या ईमेल, चाहे कोई साइट खोलते हैं तो वहाँ कुकीज दिखता है। कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सा एक स्प्रेड सेट में एक सेल निरूपित करने के लिए उचित तरीका है, एक सेल निरूपित करने के लिए उचित तरीका है C5, ठीक है, C5 ऐसे लिखाएगा। अब देखिए MS एक्सेल में टाइप की क्या उद्देश्य है, MS एक्सेल में टाइप की क्या उद्देश्य है बाबू, तो ये आपका होता है मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम। MS एक्सेल में टाइप की क्या उद्देश्य है, तो मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है कि कह रहा है कि क्वेश्चन सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, तो ये जुड़े होते हैं आपका नेटवर्क से। सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकअप क्या है, बैकअप क्या है, ये पूछा आपसे, तो बैकअप क्या है, डाटा बचाने के लिए मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरे जगह रखना, ये बैकअप कहलाता है, बैकअप कहलाता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए में मदद करती है, इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करती है, डिस्क ड्राइव। कह रहा है कि कौन सी कुंजी को कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर से वर्ण हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कर्सर की मौजूदा स्थिति से बाईं ओर से कौन सा कुंजी बाईं ओर से वर्ण को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह है आपका बैक स्पेस, ऐसे बैक स्पेस दाबिएगा तो यहाँ से हटते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित उपकरणों में कौन सा उपकरण अर्धचालक मेमोरी पर आधारित है, अर्धचालक मेमोरी पर आधारित है, तो ये होता है पेन ड्राइव, अर्धचालक मेमोरी पर आधारित कौन है, पेन ड्राइव, ठीक है। आगे देखिए करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन वर्ड एप्लीकेशन खोलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं, तो ये करते हैं आपका हम
किस विकल्प का? तो सबसे पहले देखिए, विंडोज एक्सपी के रन डायलॉग बॉक्स में विन वर्ड लिखेंगे, डायरेक्ट आप विन की +8 दबाइए, विंडो की +8 दबाइए, रन बॉक्स खुलेगा। इस रन बॉक्स में ऐसे खुलेगा, इसमें लिख दीजिए विन वर्ड। क्या लिख दीजिएगा? विन वर्ड। इंटर मारिएगा, खुल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए बटन दबाया जाता है। एक वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए बटन दबाया जाता है। कौन सा बटन दबाया जाता है? रिफ्रेश 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 रिफ्रेश। करा है, निम्न में कौन सत्य है? सत्य मतलब ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। तो कौन ट्रू है? तो देखिए, बाइट एक बाइनरी संख्या में एक अंक है, गलत है। बीट डिजिट संख्या का एक समूह प्रतिनिधित्व, गलत है, बीट तो नहीं समूह प्रतिनिधित्व करता है। 8 अंकों को बाइनरी संख्या को बाइट कहलाती है, नहीं। नहीं, आपको सत्य बोला था ना, क्या बोला था क्वेश्चन में? कौन सा सत्य है? तो ये आपका सत्य है, आपका 8 अंकों को बाइनरी संख्या को एक बीट कहलाती है। 8 अंकों का बाइनरी संख्या जो होता है एक बीट कहलाती है, ये आपका सत्य है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में एक अंडरलाइन विकल्प नहीं है? अंडरलाइन विकल्प नहीं है, कौन सा फॉर्मेट? तो ये होता है सिंगल इंजीनियरिंग, ये अंडरलाइन विकल्प नहीं है। डबल है, सिंगल अकाउंटिंग है, डबल अकाउंटिंग है। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में एक अंडरलाइन विकल्प, लेकिन ये सिंगल इंजीनियरिंग नहीं है। कह रहा है कि टीसीपी आईपी के संबंध में टीएफटीपी का फुल रूप क्या है? टीएफटी का पी का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म बोला है तो ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीएफटीपी का फुल फॉर्म ट्रिवियल मतलब तुच्छ होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ऐसा फाइल जिसका कोई काम ना हो। कुछ एमएस एक्सेल वर्जन कुछ समान टेक्स्ट ओरिएंटेड ऑप्शन प्रस्तुत करते हैं, निम्न में से कौन सा इस संबंध में अमान्य है? अमान्य मतलब गलत है, सही नहीं है। तो देखिए, रोटेट टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल ये सही है, टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल सही है, टेक्स्ट वर्टिकल ये भी है, टेक्स्ट बॉटम गलत है। ठीक है, आगे देखिए, अमान्य है। कह रहा है कि कंप्यूटर के किस हिस्से को छुआ और महसूस किया जाता है? तो ये सबको पता है, हार्डवेयर। किसको? हार्डवेयर को। किसको? हार्डवेयर को। ठीक है, अब देखिए, कंप्यूटर को प्रारंभ या पुनः आरंभ के रूप में जाना जाता है कि इसको किस रूप में जाना जाता है? तो बूट के रूप में जाना जाता है। फिर से आरंभ करना है, रीस्टार्ट करना है तो बूट। देखिए, कृपया निम्नलिखित सेल कंटेंट्स देखें, ये देखें। देखिए, ए है, 2 है, ए है। अब खड़ा है कि C1 में सूत्र A1 प्लस डॉलर मल्टीप्लाई 1 लिखा गया है, और C1 में सूत्र को D1 में कॉपी करने के लिए सेल D1 में क्या वैल्यू दिखाई देगा? क्या वैल्यू दिखाई देगा? जब आपको इसमें अगले सेल में जाएंगे तो ये 8 वैल्यू दिखाई देगा। क्या देगा? 8 वैल्यू दिखाई देगा। कितना देगा? 8 वैल्यू दिखाई देगा। ठीक है, देखिए क्यों दिखाई देगा 8, देख लीजिए। ये दोनों के ना 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए देखिए, चार्ट का उपयोग ऊर्ध्वाधर डंडों को उपयोग करके श्रेणियों के मूल्यों की तुलना करने के लिए किया जाता है। कौन सा चार्ट का? तो ये आप पढ़े होंगे, पाई का, पाई चार्ट का। पाई चार्ट का आप 6 क्लास के मैथ में भी है, 7 में भी है, 9th में भी है मैथ। पाई चार्ट का तुलनात्मक अध्ययन के लिए करते हैं। कह फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में नंबर टाइप की स्पेशल कैटेगरी का उपयोग किस फॉर्मेट को लागू करने के लिए किया जा सकता है? किस फॉर्मेट को लागू करने के लिए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में नंबर टाइप की स्पेशल कैटेगरी उपयोग किस फॉर्मेट को लागू करने के लिए किया जाता है? तो ये आपका फॉर्मेट कौन सा है? तो ये है आपका जीप कोड और फोन नंबर दोनों, तो ए और बी दोनों। ठीक है, कह रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर मॉनिटर को अन्य नाम से जाना जाता है वीडियो। वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। निर्देश रजिस्टर का उद्देश्य क्या है? निर्देश रजिस्टर का उद्देश्य है वर्तमान निष्पादित किए जा रहे मशीन निर्देश को पकड़े। जब पॉइंटर पर स्थित किया जाता है, जब पॉइंटर पर स्थित किया जाता है तो एक हाथ जैसे आकार हो जाता है। किसी चीज पर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो वो एक हाथ आकार का हो जाता है, उसे बोलते हैं हाइपरलिंक। क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। ऐसे ऐसे उंगली जैसा हाथ आकार का हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा या सूचना को स्टोर करने के लिए अस्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग करता है? चुंबकीय डिस्क का उपयोग करता है, तो ये करता है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक सेल सीट एम्बेडेड करना चाहते हैं तो आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? तो आप करेंगे किसका? इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का।
आईपी एड्रेस में एड्रेस उपयोग बहु प्रसारण अनुप्रयोगी मल्टीटास्किंग के लिए किया आता है। तो आईपी एड्रेस में कौन किस टाइप के एड्रेस का, तो ये आपका होता है डी टाइप के एड्रेस का। आईपी एड्रेस में डी टाइप के एड्रेस का प्रयोग बहु प्रसारण अनुप्रयोग मल्टीटास्किंग के लिए किया आता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन अमान्य है? अमान्य मतलब गलती को ढूंढना है। तो ये देखिए, पंक्ति की चौड़ाई मैनुअल रूप से निर्दिष्ट की जाती है या स्वचालित रूप से फिट की जाती है, ये गलत है, यहाँ पर नहीं हो सकता है। सीट टैब रंगीन हो सकते हैं, ये सही है। किसी सीट को बैकग्राउंड के रूप में कोई चित्र लगाया जाता है, ये भी सही है। आप टेक्स्ट की मात्रा के अनुरूप स्वचालित रूप से कॉलम की चौड़ाई निर्धारित कर सकते हैं, ये भी सही है। पीरोम के बारे में कौन कथन सही है? ये बोला है पीरोम के बारे में, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बोला आपसे। तो यह एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है और ये आपका गलत है। यह एक चुंबकीय मेमोरी है, ये भी आपका क्या है, एक चुंबकीय मेमोरी नहीं है। यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल रोम तो नॉन वोलाटाइल होता है, तो प्रोमो नॉन वोलाटाइल होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर, ओनली 3। डेडलॉक क्या है? डेडलॉक के बारे में आपसे पूछा है, क्या है? वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेसर अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। मतलब हम बोल सकते हैं वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेसर अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। निम्नलिखित निम्नलिखित में एमएस ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। वैध संस्करण नहीं है, कौन नहीं है? तो ऑफिस विस्टा नहीं है वैध संस्करण। ऑफिस एक्सपी है, ऑफिस 2007 है, ऑफिस विस्टा वैध संस्करण नहीं है, ठीक है। एमएस वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की? एमएस वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलना है तो इसके लिए आपको Ctrl+F12 दबाना पड़ेगा। आप एक्सेल वर्कशीट में शेप्स का प्रयोग करके लाइंस, ब्लॉक, एरोज और आयतों आदि का जोड़ सकते हैं, ठीक है, शेप्स का प्रयोग करके। कह रहा है कि दफ्तर में उपयोग के लिए सामान्य लैपटॉप निम्नलिखित सुविधाओं में से किसके होने की संभावना सबसे कम है? किसके होने की संभावना सबसे कम है? तो 256 जीबी रैम का, 256 जीबी रैम का। एडिट, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश ये होगा, ग्रेटर देन का है, तो डिलीट कमांड से अंडर ये क्या होगा, अगर एडिट और ये आपका ये सिंबल जो है डिलीट, इससे आपका क्या होगा, तो इससे होता है क्या, डिलीट सेलेक्टेड सेल को आप डिलीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अति उच्च गति अर्धचालक मेमोरी सीपीयू की गति बढ़ा सकती है? सीपीयू की गति बढ़ा सकती है, तो कौन सा है? तो सीपीयू की गति बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक अच्छा उदाहरण है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम एक अच्छा उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक अच्छा उदाहरण है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों में से एक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों में रजिस्टरों से डाटा प्राप्त करना। बिट्स की संख्या के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है जिसे सीपीयू एक इकाई के रूप में प्रोसेस करता है? तो ये आपका है एक कंप्यूटर वाक्यांश। एक्सेल में कुछ डेटा को खोजने और बदलने के दौरान निम्न में से कौन सा कथन मान्य है? तो ये आप सीट या वर्कबुक में ढूंढ सकते हैं और बदल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।